वंचित ने ठुकराया मिम का प्रस्ताव। महाराष्ट्र कांग्रेस को 2 जगह समर्थन देने के बाद भी और 5 जगह समर्थन देने की वंचित की भूमिका। लोकसभा चुनाव के पहले से ही वंचित बहुजन आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी की युति की चर्चा चल रही थी, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। वंचित बहुजन ने कांग्रेस को कोल्हापुर और नागपुर में समर्थन दिया। उसके बाद भी और 5 लोकसभा सीटों पर समर्थन देने को वंचित बहुजन के नेता प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस जो बताएगी उसको हम समर्थन देंगे। जो सत्ता में प्रस्तापित है उन्होंने इन 3 पार्टियों पे कब्जा किया हुआ है और इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत होने के बावजूद भी 2 या 3 सीट के ऊपर जाने के लिए वो तैयार नहीं। इस बात को उनको पता था कि अगर इनको हम लोग इनके ताकत के मुताबिक सीट दी जाएगी तो विस्थापित समूह है उनको ये नुमाइंदगी देंगी और सत्ता जो कुछ परिवारों के हाथ में बंदिश है वो बांध जो है वो टूट जाएगा और आम आदमी की सत्ता यहाँ पर आना शुरुआत हो। इसलिए हम उस आघाड़ी में जाना भी चाहते थे, लेकिन उस आघाड़ी में ना हमको इज्जत मिलती थी और ना जो ताकत हमको मिलनी चाहिए, ये सीटें मिलनी चाहिए थी, वो सीटें भी वहां पर मिल नहीं रही। दूसरी बात, वहां पर जो है उनका ही झगड़ा खत्म नहीं हुआ है, वो आज भी दिखाई देता है। हर पुल की तीनों पार्टियां जो है वो अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट वहां पर पब्लिश कर रही है। हम नहीं चाहते थे तो उनके खिचड़ी में हम लोग जाके फंसे और अपनी ताकत को गवा दें। यहाँ पर मैं आज भी मानता हूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी पिछले 5 साल में एक बड़ी ताकत करके उभरी हुई है, एक पर्याय के प्राप्त में यहाँ पर उभर चुकी है और जो 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज के उम्मीदवार आज लड़ रहे हैं, ये चारों कॉन्स्टिट्यूंसीज के उम्मीदवार जो है उनकी सीधी सीधी लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पक्ष के साथ, भारतीय जनता पक्ष में है वो लड़ना नहीं चाहते थे। कांग्रेस की ऐसी परिस्थिति है और इन्हीं वजहों से जो है वो आघाड़ी के साथ जो है हम लोग का जुड़ नहीं रहा है या जम नहीं रहा है, एक परिस्थिति है। और इसलिए हम लोग ने फैसला किया कि हम लोग जो है ओबीसी को साथ में लेते हुए जो मराठा आंदोलन के माध्यम से जरांगे पाटिल ने अगर राजनीति में आने से अपने आप को रोका है, लेकिन उनकी जो ताकत है उसको साथ में लेते हुए यहाँ की बदलाव की राजनीति हम लोग शुरुआत करेंगे। जुगाड़ नहीं खेलता हूँ, जो जुगाड़ करते हैं वो आंकड़े वालों की बात करते हैं। जो इलेक्शन लड़ते हैं वो लोगों पर तय करते हैं कि इनको कितना सीट देना है कितना नहीं देना है, तो हम लोगों पर भरोसा करते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी का गठबंधन महाविकास आघाड़ी से टूटने के बाद प्रकाश आंबेडकर ने मराठा नेता मनोज जरांगे से साथ लड़ने की मांग की थी, लेकिन जरांगे ने चुनाव से दूर रहने के फैसले के बाद एक बार फिर मिम ने वंचित बहुजन आघाड़ी से युति के प्रस्ताव भेजा है, जिस पर वंचित के नेता आंबेडकर ने मिम के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव जीत के बाद गठबंधन तोड़ दिया, इसलिए ओबीसी नेता और हमारे पार्टी के नेताओं के सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि मिम के साथ अब गठबंधन नहीं। देखिए, सवाल ऐसा है कि हमारे पार्टी का बहुत पहले डिसीजन हुआ था कि जब उन्होंने असेंबली से वॉकआउट किया और गठबंधन जो था उनका एक नुमाइंदा जीतने के बाद भी और उसको जिताने के बाद भी एमआईएम ने अपनी तरफ से असेंबली में युति तोड़ दी, तो पार्टी का ये डिसीजन हुआ इनके साथ में अपन बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ओबीसी ने उस वक्त जान पे खेलते हुए हिंदू संगठनों के साथ लड़ झगड़ कर एमआईएम के उम्मीदवार को जिताया और बाद में जो गठबंधन रखना चाहिए था अपना मतलब निकालने के बाद वो गठबंधन जो तोड़ दिया है। इसलिए ओबीसी के जो हमारे नेतागण थे या पार्टी के जितने पदाधिकारी है उनका ये फैसला हुआ कि जिन पे हम लोग विश्वास नहीं रख सकते उनके साथ में जाना नहीं है। नागपुर और कोल्हापुर में आपने कांग्रेस को समर्थन दिया है, 5 ऐसी कौन सी जगह है जिसपे अभी भी चर्चा चल रही है? वो हम लोग की चर्चा नहीं है, कांग्रेस जो बताएगी उसको हम लोग मान लेंगे। इलेक्ट्रो बॉन्ड का जो फायदा होगा तो किसको होगा,
इस ये इलेक्शन? सवाल ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये आप लोगों को तय करना है कि जो फ्रॉड सरकार है उसको कंटिन्यू करना है, नहीं करना है। यहाँ का जो मिडिल क्लास है, जो अपने आप को साफ सुथरी सरकार चाहिए ऐसा कह रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड पे भी और नोटबंदी पे दोनों पे ये कहा है कि इलीगल डिसीजन है। एक तो बड़ा फ्रॉड है और दूसरा इलीगल डिसीजन है, लोगों को तकलीफ में डाल दिए। अब ये जो मिडिल क्लास है इसको डिसाइड करना है कि हम ये बीजेपी को वोट करें या ना करें। ये सवाल मेरे ख्याल से मिडिल क्लास को देना है कि वो किस तरह की सरकार चाहते हैं, चोरों की सरकार चाहते हैं या ईमानदारी की सरकार चाहते हैं। मिडिल क्लास को इसका जवाब देना होगा। थैंक यू।